भोजपुर के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी गांव में 17 जून को भरत भूषण तिवारी नामक युवक का पुलिस एनकाउंटर में मारा जाना विवादों के घेरे में है। आपको बता दें कि युवा एकता भाई पार्टी के संस्थापक शैलेंद्र कुमार कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर सवाल सरकार से पूछा कि क्या जब हथियार सरेंडर कर दे, हथियार जब पुलिस के समक्ष डाल दे, उसके बाद भी अगर इनकाउंटर हो तो आप समझ सकते हैं सम्राट चौधरी की सरकार निकम्मी और फेल है। इस तरह का कहना है शैलेंद्र कुमार कुशवाहा। आपको बता दें कि 17 जून को भरत भूषण तिवारी का पुलिस एनकाउंटर में मृत्यु हो गई थी। परिजनों का सीधा आरोप है कि वह सरेंडर करने के बाद भी पुलिस के द्वारा गोली मार दी गई, या यूं कहें फर्जी इनकाउंटर हुआ। बिहार मानवाधिकार आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएम बदर ने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार और भोजपुर एसएसपी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर विस्तृत जानकारी मांगी है। मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने 20 जून को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पहले ही 4-5 अधिकारियों कर्मियों को निलंबित किया है और डीआईजी शाहवाद को सौंपी गई है जांच। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग भी गठित किया गया है। मामला 23 से राजनीतिक और सामाजिक रूप से ले रहा है। महापंचायत, आमरण अनशन आदि हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के युवा एकता पार्टी के संस्थापक शैलेंद्र कुमार कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर सम्राट चौधरी सरकार को फेल कहा और सरकार से सवाल पूछने वालों को क्या सरकार हत्या करवा देगी, इस तरह से कई गंभीर प्रश्न उन्होंने उठाया। शैलेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बेरोजगार युवा को यहाँ पलायन रोक नहीं पा रही सरकार, और जब सरकार कोई ऐसे युवा विकास की बात करता हो तो सरकार पहले उसे मंदबुद्धि बताता है और बाद में सरेंडर करने के बाद उसकी इनकाउंटर कर हत्या कर देती है। तो आइए सीधे लिए चलते हैं, प्रेस वार्ता सुनाते हैं शैलेंद्र कुमार का। कॉन्फ्रेंस का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आज जो सम्राट जी का जो एक पुलिसिया कानून व्यवस्था चल रहा है, ये पुलिसिया कानून व्यवस्था नहीं है, ये फर्जी कानून व्यवस्था है। एक तरफ आप भरत तिवारी को कह रहे हैं कि मेंटल घोषित कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो व्यक्ति अपना आत्मसमर्पण कर दिया उसको आप इनकाउंटर करवा रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं। तो ये पुलिसिया व्यवस्था जो है फर्जी पुलिसिया व्यवस्था है। ऐसा पुलिसिया व्यवस्था को हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर उनको अगर न्याय नहीं मिला, उनको अगर जो पुलिस ने उनको इनकाउंटर किया है उसको अगर फांसी नहीं होती है तो हम लोग पूरा जंतर मंतर के साथ दिल्ली लोकसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे। ऐसे क्यों अपराधी नहीं थे, उग्रवादी नहीं थे, माओवादी नहीं थे। वो अगर माओवादी रहते तो हम लोग बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन भरत तिवारी एक क्रांतिकारी था और क्रांतिकारी को आवाज के दबाया जा रहा है, इसलिए हम लोग मानेंगे नहीं और हम लोग बिल्कुल न्याय के लिए चाहे जो करना पड़ेगा हम लोग वो करेंगे। बहुत सारे नेता भी बीजेपी में ही जो है ये बोल रहे हैं कि इनकाउंटर गलत हुआ है, पुलिस भी अब मान ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही हुआ है, इस पर पुलिस मुख्यालय ने माना है कि इसका जांच होना चाहिए। देखिए, अब इस चीज़ को समझने वाली बात है, एक सिर्फ भरत तिवारी की ही बात नहीं है। जब से सम्राट चौधरी की सरकार बनी है तब से जितना भी अभी तक इनकाउंटर हुआ है सारा के सारा फर्जी इनकाउंटर हुआ है और सारे बेबुनियाद लोग ही मारे गए हैं। कोई उसमें मुजरिम कोई नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। जो अपराधी है उसको तो आप लोग संरक्षण देते हैं, अहमदाबाद की जेल में, तिहाड़ जेल में संरक्षण देते हैं, उसको आप सलाखे में बैठाते हैं, उनको सलामी जियाजुरी करते हैं। और जो क्रांतिकारी है, जो सच की आवाज़ उठाता है, जो जनता के लिए आवाज़ उठाता है, उसको आप अपराधी घोषित करके इनकाउंटर करवा देते हैं। ये फर्जी कानून व्यवस्था नहीं चलेगा। ये फर्जी कानून व्यवस्था है, बिल्कुल जनता के लिए सबसे बड़ा घातक हथियार बन गया है फर्जी कानून व्यवस्था। अभी जो सस्पेंड किया गया है कुछ पुलिसकर्मियों को, 5 पुलिसकर्मियों को, जनता में पूरा आक्रोश है।
तो क्या लगता है कि वास्तव में उनको न्याय मिल पाएगा? देखिए, ये समझने वाली बात है, जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। जितना पुलिस वाले अभी तक सस्पेंड हुए हैं वो इनकाउंटर करने के चक्कर में सस्पेंड नहीं हुए हैं। वो पहले भरत तिवारी के घर पर जाकर उसको अरेस्ट नहीं किए थे, वापस चले आए थे, उस वजह से उनको सस्पेंड किया गया है, न कि इनकाउंटर करने के लिए सस्पेंड नहीं किया गया है। ये सरकार जो है, ये सरकार हम लोगों को मूर्ख समझती है। और सबसे बड़ी बात है सम्राट चौधरी, हम लोगों सम्राट चौधरी को शुरू से कह रहे हैं कि सम्राट जी कम बोलिए, सम्राट जी कम बोलिए, क्योंकि सिर्फ हवाबाजी करने से नहीं होता है। आप नीतीश कुमार नहीं है, आप जनता का चुना हुआ सीएम नहीं है, आप नीतीश कुमार नहीं बन पाइएगा और आप योगी आदित्यनाथ नहीं बन पाइएगा। आप बैसाखी के सीएम है, इसलिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे जनता की भलाई हो। ऐसा नहीं कीजिए कि जनता में आप विद्रोह बन जाए और जनता आपको आने वाले दिन में आप कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाए। युवाओं में विद्रोह उत्पन्न हो गई है। देखिए, युवाओं में विद्रोह उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है कि अभी युवाओं का देखिए, जहां पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ होता है, युवाओं को अधिकार नहीं मिल पाता है। और युवा के लिए जो आवाज बन के आते हैं भरत तिवारी जैसा लोग, उसको क्रांतिकारी को लोग क्या करते हैं कि अपराधी साबित करके इनकाउंटर करवा देते हैं। तो आज एक भरत तिवारी के साथ हुआ है, कल होता है, हमारे साथ भी हो सकता है, परसों उसके साथ भी होगा। तो कितने का बात सरकार दबाएगी? इसलिए अब एक भारत जो है सब एक युद्ध की ओर जा रहा है। अगर पुलिस वाला का यही हाल रहा तो आने वाला दिन में न्याय न मिलने की वजह से एक युद्ध की ओर मोड़ चला जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सम्राट चौधरी जो है वो जितने बड़े माफिया है, 2 नंबर लोग हैं, उनको वो लोग रक्षा करते हैं, वो लोग उनको व्यवस्था देते हैं, उनको पुलिस का सेफ्टी देते हैं। खान सर जो फैजल खान है, वो खान नहीं, खान है। आप लोगों को सीरियल देखिए होइएगा मनी हिस्ट्री। मनी हिस्ट्री में मास्टर का क्या रोल होता है, मास्टर कैसे मनी हवाला करता है, लॉन्ड्रिंग करता है, वही खान जो है तो सरकार का एक बहुत बड़ा हथियार है। इसीलिए उस पर कार्रवाई नहीं होती है और रोशन सर को बेबुनियादी उनको जबरदस्ती फंसाया गया है और उनका भाई की हत्या करवाया गया है। पटना में एक और मामला हुआ था, नीट मामला, उसमें भी अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाई, खान सरवाला में कुछ नहीं कर पाई, फिर भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया। तो सम्राट जी क्या साबित करना चाह रहे हैं? सम्राट जी यही साबित करना चाह रहे हैं कि जो आप टेंशन मत लीजिए, हम जो करेंगे से करेंगे, लेकिन एक चीज जान लीजिए आप लोग कि सम्राट जी का 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाएगा। यही रवैया रहा तो उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाएगा।